Hello बच्चों, let's read the question and the question says those nucleic acids which behave like enzymes are known as। ऐसे न्यूक्लिक एसिड एंजाइम्स की तरह जो बिहेव करते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं? ए राइबोजाइम, बी पेप्जाइम, सी राइबोज एंड डी बोथ ए एंड बी। की कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, दैट इज अवर आरएनए, दैट इज राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब यहाँ पे हमारा अगर आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए एक ऐसा मटेरियल है that carries genetic information। मटेरियल मतलब एक ऐसा न्यूक्लिक एसिड है। आरएनए इज अ न्यूक्लिक एसिड that carries genetic information from डीएनए टू प्रोटीन। तो ये कैरियर की तरह काम करता है आरएनए। हमारा ये जो आरएनए है इसके अगर हम देखें तो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ आरएनए, दैट इज आर आरएनए, एम आरएनए एंड टी आरएनए। आर आरएनए जो होता है ये होता है हमारा राइबोसोमल आरएनए। एम आरएनए इज नोन एज मैसेंजर आरएनए एंड टी आरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए। ये तीनों ही टाइप के आरएनए जो होते हैं ये कहीं ना कहीं हमारे ट्रांसलेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। दे ऑल हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस। अब यहाँ पे हमारी बात आ रही है कि ऐसा कौन सा न्यूक्लिक एसिड है जो एंजाइम की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पे हमारा आता है एक्चुअली क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए राइबोसोमल आरएनए। अब ये राइबोसोमल आरएनए को राइबोसोमल आरएनए क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसी से हमारा क्या बनता है? राइबोसोम्स। एंड हमारे राइबोसोम्स जो होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, दैट इज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक 70s टाइप का होता है, यूकैरियोटिक 80s टाइप का होता है। हम यहाँ पे अभी 70s टाइप का एग्जांपल लेकर समझ रहे हैं। जो भी राइबोसोम्स होते हैं उनके दो सब यूनिट होते हैं, वन इज स्मॉलर एंड द अनदर इज लार्जर सब यूनिट। तो हमारा यहाँ पे जो स्मॉलर सब यूनिट है, अगर मैं 70s की बात करूं तो इट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ आर आरएनए थ्रेड। आर आरएनए इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर क्या बनता है? हमारे ये लूप्स वाले स्ट्रक्चर बनते हैं राइबोसोम के। तो इसमें हमारा आ जाता है 70s में वी हैव 50s एंड 30s टाइप का आर आरएनए। 50s को भी और हम अलग करें, 5s, 23s एंड 30s में 16s टाइप का आर आरएनए। तो ये तो हो गया 30s, तो स्मॉलर हो गया, 50s हो गया लार्ज। ये 50s हो गया और ये हो गया आपका 30s। अब यहाँ पे हमारा जो लार्जर सब यूनिट है, लार्जर सब यूनिट, दिस हैज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। ये राइबोसोम किस में हेल्प करता है? ट्रांसलेशन में हेल्प करता है। इस राइबोसोमल का जो लार्जर सब यूनिट है जो आर आरएनए से ही मिलकर बना है एक्चुअली, इसमें हमारे पास दो साइट होती हैं, एक पी साइट होता है और एक ए साइट होता है। और ये जो पी साइट बना है हमारा, ये भी आर आरएनए से ही मिलकर बना है और इसके अंदर एक पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम होता है। पी साइट में हमारा क्या होता है? पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम which helps in the elongation of chain of protein। तो आप कह सकते हो कि हमारा जो राइबोसोमल आरएनए है, क्योंकि लार्जर सब यूनिट है तो यहाँ पे ये 50s के 5s और 23s टाइप के आर आरएनए से मिलकर बना है। तो जो राइबोसोमल आरएनए है यही एक तरह से एंजाइम की तरह काम करता है। सिंस इट इज अ राइबोसोमल आरएनए विच इज एक्टिंग लाइक अ एंजाइम, तो इसलिए इसका नाम क्या कहेंगे हम? राइबोजाइम। और इस केस में, बैक्टीरिया के केस में, क्योंकि मैंने 70s किसका लिया है एग्जाम्पल? बैक्टीरिया का लिया है। बैक्टीरिया में 23s आर आरएनए जो है ये राइबोजाइम कहलाता है, क्योंकि यही एंजाइम की तरह बिहेव कर रहा है।
दिस इज एक्चुअली 23S टाइप ऑफ rRNA, जिससे हमारा ये पी साइड बना हुआ है। फाइन। तो ऑप्शन में हमें जो दे रखा है वो दे रखा है ए राइबोसोम, बी पेप्जाइम। पेप्जाइम तो बिल्कुल रॉन्ग है, ये ऐसा कोई नाम ही नहीं है। सी राइबोस, राइबोस तो हमारा प्रोटीन फैक्ट्री है, सेल ऑर्गेनल है, इट इज नॉट द न्यूक्लिक एसिड। डी बोथ कैन बी, तो दैट इज आल्सो रॉन्ग। सो वील गो विद ऑप्शन ए, दैट इज राइबोसाइम, बिकॉज इट इज a RNA nucleic acid which acts like a enzyme in case of protein synthesis. So we'll go with answer A. So I hope you understood it well. Best of luck.